What is accounts and types? Its types of accounts. अकाउंट्स का नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा होगा और हर एक जगह सुनने को भी आता होगा बोलचाल की भाषा में, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि अकाउंट्स होता क्या है? तो आइए समझते हैं। अकाउंट्स हिंदी में जिसको बोला जाता है खाते, ये होता क्या है? मेन डिफिनीशन इसका ये होता है, किसी भी व्यापार या व्यवसाय में एक निश्चित अवधि के सभी लेन देनों को, किसी वस्तु संपत्ति या किसी आइटम से संबंधित सभी लेन देनों को उनके नामों के नीचे लिखने की प्रक्रिया को अकाउंट्स बोला जाता है। किसी भी व्यापार में किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या आइटम से संबंधित एक निश्चित अवधि के सभी लेन देनों को लेखा शास्त्र के नियमों के अनुसार उनके नामों के नीचे लिखने की प्रक्रिया को बोला जाता है अकाउंट्स। कंप्लीट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, सलमान खान। कोई बैंक है, सलमान खान बार बार पैसा जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो ही सलमान खान से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उस बैंक में, सलमान खान के नाम से एक फॉर्मेट बना दिया होगा और लेखा शास्त्र के नियमों के अनुसार उनके नामों के नीचे जितने ट्रांजेक्शन विड्रॉ डिपॉजिट होते जा रहे हैं सबको नोट कर रहा होगा। कंप्लीट। तो आपको डिफिनीशन बताया जा चुका है, किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, आइटम से संबंधित एक निश्चित अवधि के सभी लेन देनों को लेखा शास्त्र के नियमों के अनुसार उसके नामों के नीचे लिखने की प्रक्रिया को अकाउंट्स बोला जाता है। कंप्लीट। अब आइए देखते हैं, तो ये तो था अकाउंट्स, लेकिन अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए, अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट, एंड दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाता, हिंदी में बोला जाता है अव्यक्तिगत खाता। कंप्लीट। व्यक्तिगत खाता ऐसे खाते जो किसी पर्सन, कंपनी, फॉर्म्स एक्सेट्रा से रिलेटेड होते हैं तो उस खाता को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म से संबंधित होते हैं तो उस खाते को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी से संबंधित नहीं होते हैं, यानी जो किसी संपत्ति या लाभ हानि या आय व्यय से संबंधित होते हैं तो उस खाते को बोला जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। कंप्लीट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड लास्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कंप्लीट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। पहला
रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। कंप्लीट। आइए इधर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे खाते जो किसी पर्सन, व्यक्ति, संस्था, फर्म से संबंधित होते हैं तो उस खाते को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हिंदी समझिए, नाम से ही पता चल जाएगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जिसको गॉड ने बनाया हो, ऐसे खाते जिसको भगवान अल्लाह मियाँ बनाया हो, तो उस खाते को बोला जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट, सलमान अकाउंट, जमशेद सर अकाउंट, एक्सेट्रा। कंप्लीट। ऐसे खाते जिसको गॉड ने या अल्लाह मियाँ ने बनाया हो तो उस खाते को नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे राम अकाउंट, सलमान अकाउंट, जमशेद सर अकाउंट, शाहरुख खान अकाउंट, संजय राउत अकाउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जिसको मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार बनाया हो तो उस खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में कृत्रिम व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। ऐसे खाते जिसको व्यक्ति या मानव जाति अपने आवश्यकताओं के अनुसार बनाया हो तो उस खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बैंक अकाउंट, परफेक्ट कॉमर्स अकाउंट, इस्लामिया कॉलेज अकाउंट, डीएवी कॉलेज अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट, एक्सेप्ट। ऐसे खाते जिसको मानव या मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार या अपने प्रयोग के अनुसार बनाया हो तो उस खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे बैंक अकाउंट, परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज अकाउंट, इस्लामिया कॉलेज अकाउंट, डीएवी कॉलेज अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट, कंप्लीट हीरो होंडा अकाउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे पर्सनल अकाउंट या ऐसे व्यक्तिगत खाते जो किसी दूसरे व्यक्तियों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं या किसी दूसरे व्यक्तियों के बदले में कार्य करते हैं, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस खाते को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कंप्लीट। अब बताइए, ऐसे पर्सनल अकाउंट जो किसी दूसरे व्यक्तियों के बदले में या दूसरे व्यक्तियों के कार्य करने के बदले में प्रयोग किए जाते हैं या जो किसी दूसरे व्यक्तियों के कार्य करते हैं तो उस पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। या ऐसे खाते जो किसी दूसरे व्यक्ति का रिप्रेजेंट करते हैं तो उस खाते को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एक्सेट्रा। कंप्लीट। ये कैपिटल लगाता कौन है? ओनर। ओनर अपने पास से ले जाकर बिजनेस में लगाएगा, व्यापार में लगाएगा, अपने घर से पैसा ले जाकर या अपने निजी रियासत से ले जाकर लगाएगा, तो लगाई गई उस रकम, वस्तु, आइटम को कैपिटल बोला जाता है। कंप्लीट। तो ये कैपिटल लगाया ओनर, लेकिन रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट। ये ड्राइंग कौन किया? ओनर। उसके नामों के बदले में प्रयोग किसका हो रहा है? ड्राइंग का। इसलिए ये ड्राइंग वर्ड और कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर का। तो ऐसे खाते जो किसी दूसरे व्यक्तियों के बदले में प्रयोग या किसी दूसरे व्यक्तियों के रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटर होते हैं, तो उस खाते को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी से संबंधित नहीं बल्कि
किसी संपत्ति या आय व्यय या लाभ हानि से संबंधित होते हैं तो उसे इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, यानी अव्यक्तिगत खाता। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। ऐसे खाते जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, ऐसे खाते जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फैन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा। ऐसे खाते जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं तो उस खाते को रियल अकाउंट बोला जाता है। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फैन अकाउंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। ऐसे इम्पर्सनल अकाउंट या ऐसे खाते जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित होते हैं, ऐसे खाते जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं तो उस खाते को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैरेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट। कंप्लीट। ऐसे खाते जो इनकम और एक्सपेंडिचर या आय व्यय या लाभ हानि से संबंधित होते हैं तो उस खाते को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे रेंट अकाउंट, अगर एक बंदा रेंट दे रहा है कंप्लीट तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। किसी बंदे को सैलरी मिल रहा है तो उसके लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। कोई भाड़ा दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। जो ही लगे आय व्यय से संबंधित है या प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है तो उस खाते को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है।